हेलो स्टूडेंट। आज डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के बारे में हम एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर आया हुआ है जो कि रिलेटेड टू टी वाई बी कॉम स्टूडेंट है। तो उसके बारे में कन्फ्यूजन है स्टूडेंट के माइंड में कि क्या है एक्चुअली ये सर्कुलर। यहाँ पर एक्चुअली उन्होंने बताया हुआ है कि आपको एस वाई बी कॉम का जो एग्ज़ाम फॉर्म है 7 सब्जेक्ट का वो फिल करना जरूरी है, ऐसे बताया हुआ है। और उसका तारीख दिया हुआ है 8 जनवरी टू मतलब 2 जनवरी टू 8 जनवरी आप विदाउट लेट फी एंड विद लेट फी आप 14 जनवरी तक आप फिल कर सकते हो। ओके, तो एक्चुअली क्या है, कभी आप ईयरली पैटर्न के कभी स्टूडेंट थे, मतलब पहले आप ईयरली पैटर्न के स्टूडेंट थे एस वाई बी कॉम में। ओके, नहीं तो आपको एस वाई बी कॉम में 6 सब्जेक्ट थे, मतलब 7 सब्जेक्ट नहीं थे, 6 सब्जेक्ट थे। क्योंकि अभी न्यू पैटर्न में न्यू सीबीसीएस जो पैटर्न आया है यूनिवर्सिटी का, उसमें टी वाई बी कॉम को 6 सब्जेक्ट है एंड एस वाई बी कॉम को 7 सब्जेक्ट है। ओके, लेकिन पहले क्या था, टी वाई बी कॉम का 7 सब्जेक्ट थे एंड एस वाई बी कॉम को 6 सब्जेक्ट थे। ओके, तो इसकी वजह से जो पहले वाला जो स्टूडेंट रहेगा, जो ओल्ड स्टूडेंट रहेगा, उसको एस वाई बी कॉम में 6 सब्जेक्ट रहेंगे। ओके, तो इसकी वजह से क्या हो गया, अभी टी वाई बी कॉम को भी उसको 6 ही सब्जेक्ट है एडमिशन लिया तो। ओके, तो अभी टी वाई बी कॉम को भी 6 सब्जेक्ट है, एस वाई बी कॉम को भी 6 सब्जेक्ट, तो उसका एक सब्जेक्ट पूरे जो पूरा प्रोग्राम है उसमें एक सब्जेक्ट कम हो जाता है। तो इसकी वजह से वो सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए, वो एक्चुअली कोर्स कंप्लीट करने के लिए ये सब्जेक्ट आपको देना कंपलसरी है। अभी आप कभी यूनिवर्सिटी का कभी प्रोस्पेक्टस देखोगे तो एस वाई बी कॉम में देखिए, ये जो एडिशनल सब्जेक्ट है ये वाला सब्जेक्ट। ओके, कभी आपका अकाउंटेंसी ग्रुप अपने ये मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट, और दूसरा है बिजनेस मार्केटिंग मैनेजमेंट का, ये बिजनेस मैनेजमेंट में मार्केटिंग मैनेजमेंट का सब्जेक्ट, ये दोनों में से आपने एक सब्जेक्ट एक्चुअली कंप्लीट करना जरूरी था। लेकिन आपने वो कंप्लीट नहीं कर दिया क्योंकि आपके एस वाई बी कॉम में 6 सब्जेक्ट था। तो ये एडिशनल जो एक पेपर है वो पहले टी वाई बी कॉम को था, अभी वो एस वाई बी कॉम को एक्चुअली लाया है, तो इसकी वजह से वो एक सब्जेक्ट कम हो रहा है। ओके, तो इसकी वजह से ये सब्जेक्ट आपको अपेयर करना कंपलसरी है। ओके, तो किसके लिए कंपलसरी है, जिसके एस वाई बी कॉम में 6 सब्जेक्ट थे उनके लिए ही कंपलसरी है। ओके, तो आप आपकी जो ग्रेड कार्ड रहेगा, मार्कशीट रहेगा, वो आप चेक कर लो। उस मार्कशीट पे कभी आपके एस वाई बी कॉम में कभी 6 सब्जेक्ट है तो आपको ये फॉर्म फिल करना कंपलसरी है। और कभी एस वाई बी कॉम में आपके कभी 7 सब्जेक्ट है तो ये फॉर्म पर फिल करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ओके, और दूसरी एक बात मतलब समझो, जब आपने एस वाई बी कॉम का एडमिशन लिया लास्ट ईयर में, जब अब आपने एस वाई बी कॉम का एडमिशन लिया रहेगा, उस टाइम पे आपने ये दोनों में से कोई तो एक सब्जेक्ट चूज़ किया रहेगा। ओके, ये डीएससी सब्जेक्ट है ना, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। तो ये सब्जेक्ट में से आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट सिलेक्ट किया रहेगा, नहीं तो बिजनेस मैनेजमेंट का मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट सिलेक्ट किया रहेगा। ओके, तो आपको इतना पहले मालूम नहीं था एस वाई बी कॉम में कि आपको टी वाई बी कॉम में जाकर कौन सा सब्जेक्ट लेने का था, वो आपने डिसाइड नहीं किया रहेगा, नहीं तो आपको मालूम नहीं रहेगा। कभी मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट, कभी आपने कभी एस वाई बी कॉम में लास्ट ईयर को जब मार्केटिंग मैनेजमेंट का भी सब्जेक्ट लिया रहेगा, तो करंट ईयर को आपको टी वाई बी कॉम में जब एडमिशन लिया तो आपको बिजनेस मैनेजमेंट ग्रुप में ही एडमिशन मिलता है। तो ये देखिए, टी वाई बी कॉम को आप यहाँ पर कोर्स देखोगे नीचे, तो ये देखो बिजनेस मैनेजमेंट के लिए ये 2 सब्जेक्ट है एंड अकाउंट्स के लिए 2 सब्जेक्ट है। लेकिन आपने कभी लास्ट ईयर को कभी बिजनेस मैन मतलब एस वाई बी कॉम में कभी आपने बिजनेस मैनेजमेंट का भी सब्जेक्ट में कभी मतलब सब्जेक्ट चूज़ किया था, तो आप टी वाई बी कॉम को ये अकाउंट का सब्जेक्ट नहीं चूज़ कर सकते। ओके, तो इसके लिए क्या यूनिवर्सिटी ने बताया है कि आपको कभी अकाउंट सब्जेक्ट चाहिए तो आपको अकाउंट से जो जो पेपर है वो आपको अपेयर करना पड़ेगा। मतलब ये वाला पेपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये जो पेपर है वो आपको अपेयर करना पड़ेगा, ये ऑप्शनल है। मतलब आपको कभी आपने एस वाई बी कॉम में बिजनेस मैनेजमेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट का कभी सब्जेक्ट सिलेक्ट किया था, और टी वाई बी कॉम को आपको कभी अकाउंट्स का सब्जेक्ट चाहिए, तो आपको ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है वो आपको क्लियर करना ज़रूरी है। ओके, तो आप क्लियर करोगे तो आप अकाउंट्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आप क्लियर नहीं करोगे तो आपको कंपलसरीली मैनेजमेंट ग्रुप को ही एडमिशन लेना पड़ेगा। सेम सिचुएशन, मतलब रिवर्स सिचुएशन, कभी आपने एस वाई बी कॉम में मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट लिया था, तो इसकी वजह से टी वाई बी कॉम में आपको कंपलसरीली अकाउंट्स का सब्जेक्ट ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन आपको मैनेजमेंट सब्जेक्ट चाहिए तो आपको ये बिजनेस मैनेजमेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट ये जो सब्जेक्ट है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप मैनेजमेंट का भी बिजनेस मैनेजमेंट का भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो टी वाई बी कॉम में। तो यही यहाँ पर बताया हुआ है, 2 सिचुएशन बताया है। ओके, कि एस वाई बी कॉम कभी आपके 6 पेपर रहेंगे तो आपको कंपलसरी है फॉर्म फिल करने का है, और कभी एस वाई बी कॉम में आपने कभी बिजनेस मैनेजमेंट का कभी सब्जेक्ट कभी सिलेक्ट किया था और टी वाई बी कॉम में आपको कभी फाइनेंशियल अकाउंट का सब्जेक्ट चाहिए,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो SY BCom में पेपर था वो आपको अभी एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर एक्चुअली सिचुएशन दिया हुआ है। ओके, थोड़ा सा एक्चुअली आपको ध्यान देकर एक्चुअली सुनना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लग रहा है एक्चुअली ये, कि SY BCom में आपको आपको पहले देखना पड़ेगा, आपका जो मार्कशीट है वो आप देख लो। SY BCom में आपके कभी 7 सब्जेक्ट रहेंगे, और TY BCom को आपको कभी दूसरा सब्जेक्ट चाहिए, मतलब अपने SY BCom में कभी बिजनेस मैनेजमेंट का भी सब्जेक्ट लिया रहेगा, और TY BCom में आपको अकाउंट सब्जेक्ट चाहिए। तो आपको SY BCom का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये जो बिजनेस अकाउंट्स यहाँ पर बताया हुआ है ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तभी आपको ये इस TY BCom में अकाउंट्स का सब्जेक्ट मिल सकता है। ओके, एंड दूसरी रिवर्स सिचुएशन भी रह सकती है कि अपने SY BCom में आपने अकाउंट का सब्जेक्ट लिया था, मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट लिया था, और TY BCom में आपको बिजनेस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चाहिए। तो उस सिचुएशन में आपको अभी बिजनेस मैनेजमेंट का एग्जाम देना पड़ेगा, SY BCom का एक एडिशनल पेपर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपको TY BCom में बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर भी मतलब बिजनेस मैनेजमेंट का एक्चुअली सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, ये दो सिचुएशन है। फर्स्ट ऑप्शनल वाला, ये फर्स्ट सिचुएशन ऑप्शनल है, एंड सेकंड जो सिचुएशन है 6 पेपर वाला वो कंपलसरी है। कभी आपको आपके कभी SY BCom में कभी 6 सब्जेक्ट है तो आपको ये फॉर्म कंपलसरीली फिल करने का है। मतलब TY BCom में आपने अभी एडमिशन लिया, और TY BCom में एडमिशन लेते समय कभी आपने अकाउंट्स ग्रुप का भी सिलेक्ट किया है, तो आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अभी एग्जाम फॉर्म आपको फिल करना कंपलसरी है, जो SY BCom का थर्ड सेमेस्टर में था। ओके, और कभी आपने बिजनेस मैनेजमेंट को एडमिशन लिया है TY BCom में, कभी अपने बिजनेस मैनेजमेंट का भी सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, तो बिजनेस मैनेजमेंट का जो पेपर है मार्केटिंग मैनेजमेंट, वो सब्जेक्ट आपको अपेयर करना कंपलसरी है। ओके, तो इस तरह से एक्चुअली ये सर्कुलर बोल रहा है। ओके, कंपलसरी कभी 6 सब्जेक्ट है SY BCom में तो कंपलसरी, और 7 सब्जेक्ट है SY BCom में, लेकिन आपको सब्जेक्ट चेंज करने का है TY BCom में, तो आपको ऑप्शनल है, आप फॉर्म आप फिल कर सकते हो। ओके, और फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर ये लिंक दिया हुआ है, ये लिंक पे खाली आपको क्लिक करने का है। ये लिंक पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको PRN नंबर डालने का है, नहीं तो यूज़र नेम डालने का है, D2100FF जो रहेगा वो आपको डालने का है, नहीं तो PRN नंबर डाल दो, और यहाँ पर कैप्चा डाल दो, प्रोसीड कर दो, और फॉर्म आपको फिल करने का है। ओके, तो इस तरह से एक सिंपल प्रोसीजर है। ओके, तो आपको समझ में आया रहेगा मुझे लगता है। 6 सब्जेक्ट है SY BCom में, तो आपको ये कंपलसरी फिल करने का है, और 7 सब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट आपको चेंज करने का है, तो भी आप फिल कर सकते हो। तो इस तरह से ये सर्कुलर बोल रहा है। इसके बारे में एक्चुअली पहले भी 2 सर्कुलर एक्चुअली है, देखो ये 2 सर्कुलर यूनिवर्सिटी ने एक्चुअली बताया था। ये देखिए 25 अगस्त को ये सर्कुलर आया था, देखो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है। ओके, कि TY BCom में अभी न्यू सिलेबस में CBCS पैटर्न में जो सब्जेक्ट है वो कम कर दिया है, तो इसकी वजह से आपको ये एग्जामिनेशन, अब देखो सब्जेक्ट TY BCom में आपने कभी एडवांस अकाउंटिंग कभी आपने कभी सब्जेक्ट कभी सिलेक्ट किया रहेगा, तो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको सब्जेक्ट का एग्जाम देना जरूरी है। और बिजनेस मैनेजमेंट कभी आपने सिलेक्ट किया रहेगा, तो बिजनेस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट SY BCom का आपको क्लियर करना जरूरी है। ओके, तो ये एक्चुअली पहले ही बता दिया था एक्चुअली यूनिवर्सिटी ने। और कभी आपने ये कभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया नहीं, तो आपका जो 6 सेमेस्टर का जो रिजल्ट रहेगा वो रिजर्व रखेगी यूनिवर्सिटी, वो तब तक नहीं डिक्लेयर करेगी, नहीं तो तब तक आपको मार्कशीट नहीं मिलेगी जब तक आप ये सब्जेक्ट जो SY BCom का एक एडिशनल सब्जेक्ट था वो आप जब तक क्लियर नहीं करते तब तक आपको मार्कशीट नहीं मिलेगी। ऐसा ऑलरेडी सर्कुलर यूनिवर्सिटी ने, ये इंग्लिश में सर्कुलर था और यही सेम सर्कुलर मराठी में भी था। ओके, तो इस तरह से यूनिवर्सिटी ने एक्चुअली ये सर्कुलर ऑलरेडी अगस्त में एक्चुअली जारी कर दिए थे, और उसका भी एग्ज़ाम फॉर्म का ये नोटिस अभी एक्चुअली मतलब अभी 31 दिसंबर को एक्चुअली आया है। तो आप एग्ज़ाम फॉर्म जिसको फिल करने का है वो फिल कर सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।